कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए 4 जरूरी स्टेप्स क्या है। वेलकम सर। नमस्कार दोस्तों, बहुत बढ़िया दिनेश जी आपने बताया है। 100% यूजर, इस बातचीत का हमारा ध्येय ये है कि आप जब खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं तब अपने लोगों से कह पाते हैं। अगर आप यूज ही नहीं कर पाते हैं तो आप सेल्समैन या सेल्स वुमन की तरह सामान बेचने की कोशिश करते हैं। ये धंधा बिल्कुल सिंपल है। एक्चुअली दोस्तों धंधा तो है ही। जब प्रोडक्ट यहां से वहां जाएंगे, मोदी कर से लोग घरों में जाएंगे, उस पर आपका चेक बनेगा, पे आउट बनेगा, तभी धंधा होगा। यही काम बाजार में भी होता है, वहां पैसे और लोग ले जाते हैं, देने वाले आप। मैं एग्जाम्पल में कुछ साल पहले मोदी कर ने एक पेन लॉन्च किया था। उस जमाने हम लोग अपने हाथ से लिख के प्लान दिया करते थे। ये 65 रुपए कीमत में था पेन। क्योंकि हमें 100% यूजर बनना है। पेन 20 रुपए का भी आता है, 10 रुपए का भी आता है, 10 रुपए के 5 भी आते हैं। लेकिन हमने इसलिए लिया कि ये एक ब्रांड है, शर्ट में लगा रहता है, अच्छा लगता है, और हमको एक ओनरशिप महसूस होती है कि हमने ये पेन लिया, मोदी कर का पेन लिया। ये 4-5 साल पहले की बात, तब लॉन्च हुआ था, मोदी कर ने लॉन्च किया था पेन। और अभी तो इसकी चमक बिल्कुल वैसी की वैसी है, सिल्वर कलर है। तो यूजर का मतलब होता है आपकी डाउनलाइन वो नहीं करती है तो आप कहते हो, बिल्कुल नहीं करेगी। छोटा बच्चा है, उसके सामने मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती छूना नहीं, लेकिन उंगली लगा देता है उसके अंदर। अब उस समझ में आ गया, मोमबत्ती में उंगली ले जाओगे उंगली जलेगी। इसी तरह आपकी डाउनलाइन आपके घर आती है, आपसे बात करती है, और वो देखती है कि वॉश बेसिन पे लक्स का साबुन हाथ धोने के लिए रखा हुआ है, बहुत सारे साबुन टुकड़े बना के गोला बना के रखा हुआ है, उससे हाथ धो रहे हैं, और हमसे कहते हैं कि 100 वॉश से हाथ धोया करो। तो क्या अच्छा हम ही से कह रहे हैं? वो डाउनलाइन से सामान नहीं है। मसाले आपके यहाँ आते हैं, लेकिन आप अभी भी रामदेव जी के मसाले इस्तेमाल करते हैं या बाजार में एमडीएच के इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो नहीं करते। ये विश्वास जो अभी दिनेश जी ने आपको बताया है, वो आपसे लोगों में जाता है। इसको एक बहुत छोटे तरीके से समझ सकते हो दोस्तों। ये एक अंगीठी है, बहुत से लोग इसको देखा होगा, बहुत से लोग नहीं देखा होगा। एक जमाने में से बुरादे वाली अंगीठी कहा जाता था। इसमें ये पाइप होता है, पाइप, और यहां से बुरादा भरा जाता है खूब ठांस के, और फिर ये पाइप बाहर निकाल देते हैं और यहां से आग लगाते हैं सुराख से। अब यार लकड़ी के माध्यम से, कंडे के माध्यम से, या मिट्टी के तेल के माध्यम से आपने थोड़ा टुकड़ा बनाया, छोटा लगा दिया, अब ये सुलगती रहती है, इसी पे खाना बनता है। जब आपको इसे बंद करना हुआ तो आपने ढक्कन यहां लगा दिया, ढक्कन यहां लगा दिया, ये बंद हो। जिंदगी भी ऐसे ही है। जब आपको बताया जाता है कि मोदी के प्रोडक्ट आप अपने अंदर समाहित कर ली, अंदर ले ली, आप क्या कर रहे हैं? शादी ब्याह, मुंडन, डस्टॉन, एनिवर्सरी में आप जाके 551, 121 रुपए, 250 रुपए लिफाफे में रख के और दे देते। नहीं देते। अगर किसी मुंडन डस्टॉन में जा रहे हैं, छोटे बच्चे की बर्थडे में जा रहे हैं, तो लोग 15 प्रकार के बेबी प्रोडक्ट बनाते हैं। किससे लड़के लड़की की बर्थडे में आपकी बेटी जा रही है या आपका बेटा जा रहा है, तो उसके लिए हम डिओज बनाते हैं। मोना जी का बहुत से दिखाया आपको। वेलोसिटी की पूरी रेंज बना, अपने हस्बैंड को उनके एनिवर्सरी पे, उनके बर्थडे पे वो गिफ्ट कीजिए। वुमन के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, दिनेश जी आपको बहुत से बता रहे हैं। ये होता है 100% यूजर। जब आपके घर में आपकी डाउनलाइन आती है, आपसे बात करती है, या आप उसके बारे में बताते हो, तब वो कहती है हाँ इन्होंने यूज करा हुआ। आप इससे बहुत सारे लोगों ने आपकी एड़ियां फटी होंगी, तो बाजार से क्रैक क्रीम लाते हो, तो हमारी फुट क्रीम आती है, वंडरफुल प्रोडक्ट। आप लिखित में गारंटी ले लीजिए, 48 आवर में फटी से फटी एड़ी सही। तरीका हमारा, एड़ी आपकी। तो ये होता है यूजर, कि हम 100% यूजर हैं। अगर मोदी के वो सामान बनाता है, जैसे दिनेश जी ने बताया आपको, और आप बाजार से उसे लाते हैं, जैसे एक जमाने में कहा जाता हर पीला पाउडर निरमा होता है, हर नीला पाउडर सर्फ होता है। अब वो चाहे हिपोलिन हो, चाहे ज्योति हो, चाहे मोन्टेरा हो, कोई सा भी हो, पीला पाउडर निरमा है। दुकानदार पर निरमा मांगने आते, उसके पास जो भी होता है वो तोड़ के देता है। हमारे यहां वॉश मेट होता है, पॉपुलर होता है बकेट वॉश, टिक्की होती है वॉशमेट बार करके,
तो हमको वो अपनी बात को बताने के लिए इन शब्दों को सीखना होगा, चयन करना, तब हमारी डाउनलाइन, हमारे लोग, हमारी टीम, हमारे रिजल्ट मानेंगे। ये मत सोचिए कोई क्या सोच रहा, मुझे आज तक इतने साल में मोदी का सामान गिफ्ट किया हुआ सड़क पर पड़ा हुआ नहीं मिला, भैया हम नहीं करेंगे, मुझे आज तक नहीं मिला, और दोस्तों आपको भी नहीं। जब वो यूज करेगा तब वो मानेगा, वो पहले से मना ही करता है नहीं, लेकिन आपका तो पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि इसको लेने से मेरी लॉयल्टी का अमाउंट पूरा होता है, तो हर महीने का अपना कंटेंट बनाइए, मुझे इसकी एनिवर्सरी, इसकी बर्थडे, इसमें ये देना, इसमें देना, कोई कपड़ा लगता कैश देने की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों यहां विराम करता हूं कि जैसा दिनेश जी ने बताया 100% कैसे बनोगे, इस तरह से यूजर बनो, तो आपके पास एक ऑरा बन जाएगा, लोग मान लेंगे, समझ लेंगे कि यार इनके यहां से मोदी का प्रोडक्ट ही आएगा, ये कैश वैश नहीं देते, ये डायरी पेन वगैरह नहीं देते, ये मोदी का प्रोडक्ट ही देते। तो दोस्तों राजी राजी बेराजी, आपकी संगीठी की तरह ही काम करना है, ठूस ठूस के बुरादा भर दीजिए, हर वो घर जिससे आपके ताल्लुकात है, जहां का जाना आना है, वहां पर सिर्फ मोदी का प्रोडक्ट जाए और कुछ नहीं है। आगे चलते टॉपिक है दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेजेस ऑफ कंज्यूमर नेटवर्क मार्केटिंग। जब आप इस बिजनेस के अंदर आती हैं, जिसे कहते हैं मोदी केयर में हम उपभोक्ता बनाओ ये काम करते हैं, तो पहली फेज क्या होती है, ये बहुत एक्साइटिंग फेज होती है, इसको कहते हैं बिल्डिंग फेज, BUILDING, बिल्डिंग फेज। आप चाहे तो लिख सकते हैं, कल को आपकी टीम लगेगी, आपको उन्हें भी सिखाना होगा, ये होती है बिल्डिंग फेज। यहां पर आपकी नई डाउनलाइन आपके एक्साइटमेंट से, आपके अपलाइन के एक्साइटमेंट को देख के ज्वाइन करती है, और ये एक्साइटमेंट उसमें ट्रांसफर हो जाता है कि हाँ अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो कल तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। मैं बार बार कहता हूं, अगर आप किसी वजह से विदेश नहीं जा पाए हैं, आपके पास कार नहीं है, आपने मोदी के से मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं खरीदा है, आपके अपलाइन नहीं खरीदा है, उसको मिलवाइए। जिसे ऐसे समझ लीजिए आपको बल्ब जलाना है, होल्डर भी है, तार भी है, बल्ब भी है, सॉकेट भी है, लेकिन सॉकेट काम नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे आप, बल्ब जलाने की सॉकेट बदल के, जब तक उसमें बत्ती नहीं आ जाएगी आप सॉकेट बदलते रहोगे। यहां भी ऐसी, ये आप है, आपके अप्लायंस के पास कार नहीं, उसके अप्लायंस के पास कार नहीं, उसके अप्लायंस के पास यहां पे कार है, इससे मिलाओ। सीइंग इज बिलीविंग, देखकर उसे यकीन आता है, हाँ जब इन्हें कार मिली तो मुझे भी मिल सकती है, ये बंदा एक्साइटेड होता है। हमें इसी को 100% यूजर बनाना है। ये नहीं है कि मोती सो बजा का इस्तेमाल कर रहा है, फेयर एंड लवली इस्तेमाल कर रहा है, लक्स साबुन इस्तेमाल कर रहा है, क्रीम कोई और इस्तेमाल करता है, तो फिर वो यूजर कहां बना। तो जब भी आप कह पाओगे एज ए अप्लाइन, जब आपके पास खुद आप 100% यूजर हो। तो पहला काम इसकी बंदे करता है 100% यूजर। दूसरा काम क्या करता है ये बंदा, ये लगभग 150 प्लस नाम लिखता है, बताए हुए तरीके से नाम लिख लेता है कि भाई ये मेरे पास मेमोरी जागर है जिससे मुझे इनसे बात करनी है। उसका तरीका क्या होता है, ये पहले बिल्कुल आसपास, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर। ये नहीं सबसे पहले मैं धारचूला जाऊंगा, मेरे जीजाजी धारचूला में रहते हैं, मैं उनसे बात करूंगा। पता 18 घंटा जाने का, 18 घंटा आने का, 3-4 दिन रहने की, आपका 15 दिन चलेगा इसी काम में, नहीं कोई जरूरत नहीं। जूम का माध्यम आपके पास है, धारचूला रोने कनेक्ट कराइए और जूम मीटिंग में बताइए, नहीं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए, वीडियो द्वारा आप डेमो करके दिखाइए, इस तरह सिस्टम का इस्तेमाल। तो ये इनको आप जब बताओगे, जब आप खुद यूजर होगे, इनको आप डेमो दिखाओगे और डिटेलिंग करोगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी बिल्डिंग फेज है, जिसमें आपका क्लाइंट जो आपसे कहता है वो आप करते हो। उसको देखकर, उसके एक्साइटमेंट को देखकर, वो अपने क्लाइंट को देखकर चेंज आता है, और उसके लोग उससे कहते हैं तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आ गया, तो कब हो गया, पर्सनैलिटी तुम्हारी पहले अलग थी, आप बिल्कुल अलग हो गई। तो उसके इस एक्साइटमेंट देखिए कुछ लोग चुंबक के समान इसके पास आते, एक्साइटमेंट, ये बिल्डिंग फेज में। अब सोचिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऐसे खड़ा हुआ है, मैं मोदी का करता हूं, तुम भी मोदी का कर लो, दूसरा कभी नहीं करेगा।
आप किसी दुकान पे जाएं और वहां पे सेल्समैन या सेल्स गर्ल कुर्सी पे ही बैठी रहे और आपसे ऐसी इंटरेक्शन करे, हाँ जी क्या चाहिए, कितने रेट तक की साड़ी दिखाऊं, कम सी बढ़ती तो नहीं है, क्या वाकई लेने आए हैं, तो उस दुकान पे दोबारा जाओगे आप। बड़े से बड़ा दुकानदार भी आपको सामान दिखाने के लिए मना नहीं करता, चाहे आप वहां पे एसी की फैसिलिटी लेने गए हो, मना नहीं करता। आपको पानी भी पूछता है, मैडम पानी पी लीजिए। सेम वे मोदी केयर भी आपके एक्साइटमेंट से रन होता है। आपके एक्साइटमेंट, आपका स्माइलिंग चेहरा, आपकी आंखों में चमक, आपका जोश, उससे काम करता है। तो ये बिल्डिंग फेज होती है। इस फील्ड में ये बंदा सब कुछ करता है जो इसे बताया जाता है, सब कुछ कर लेता है। ये उसकी एक अच्छी स्टेज होती है जिसमें लगातार, बल्कि इसको ऐसे समझ लीजिए, बहुत अच्छा तरीका है समझने का। दूसरी कढ़ाई है, इसमें रेता रखा है, इसमें मुट्ठी भर या थोड़े से आप मक्का के दाने डालते हैं, तो मक्का के दाने कूदते हैं। तो आप इस स्टेज को ऐसे समझ, ये स्टेज ऐसे ही, इसमें लगातार मक्का डालते रहिए, ये कूदती रहेगी और मक्का क्या मतलब वो मक्का बन जाएगी, मक्का के दानों से मक्का बन जाएगी। ये स्टेज बिल्कुल है, ऑलवेज एक्साइटेड, जो कहेंगे हाँ हाँ जी जूम पे आ जाओ, बात करनी तुरंत आ जाएगा, मीटिंग करनी आ जाएगा। ये स्टेज की लगातार रहती है इस बंदे की, बिल्डिंग स्टेज कहलाती है। अब आगे चलते, दिनेश जी मेरी आवाज आ रही है? दिनेश जी जी बिल्कुल आ रही है सर। अब आते हैं अगली स्टेज पे। ये स्टेज होती है मैनेजमेंट स्टेज। मैनेजमेंट स्टेज। अब क्या होता है, ये बंदा जो एक्साइटेड था बिल्डिंग स्टेज में, बढ़िया था, ऐसे छोटा सा ग्रुप बन गया, अब इसके अंदर ओनरशिप आती, ये अपने लिए काम करना बंद कर देता। ये सोचता है, अपलाइन जब फोन करता है वो कहता है हाँ मुझे आता है। इसको हमारी भाषा में कहते हैं एमबीए। मुझे बहुत आता है, आप मुझे क्या बता रहे हैं, मुझे बहुत आता है। ये सीखना बिल्कुल नहीं चाहता, ये अपनी लिस्ट को अपडेट नहीं करता, अपडेट इज लिस्ट बिल्कुल नहीं करता। नो लर्निंग, अरे रोज ये भटनागर जी आते हैं, दिनेश जी आते हैं, वही बातें करते हैं, वो तब तो मैं वैसी लड़ गई है। लेकिन दोस्तों मैं याद दिलाऊं, शुरुआत की कक्षा में छोटे हाथ अनार गया से ज्ञानी पूरे साल भर पढ़ा, जो काम एक महीने में खत्म हो जाता है वो पूरे पूरे साल भर पढ़ाया जाता है। इसमें एग्जाम भी होता है, तरीके अलग अलग होते हैं स्कूलों के, लेकिन पढ़ाया वही जाता है। तो हर स्टेप का अपना अलग 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 महत्व होता है। तो लिस्ट अपडेट नहीं करता, ये सिर्फ मीटिंग करना चाहता है। डाउनलाइन जो सब ग्रुप बन गए उनसे कहता हाँ मीटिंग अरेंज करो, मैं करूंगा तुम्हारी, मैं करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अपनी मीटिंग करना नहीं चाहता। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये खुद है, ये इसकी लैंड, ये इनके नीचे चला जाएगा, इनके नीचे चला जाएगा, फिर के नीचे, 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 फिर के नीचे चला जाएगा, इन पे काम नहीं करेगा। अपनी डाउनलाइन अपनी फ्रंट पे काम नहीं करता, इनकी फ्रंट पे काम करता है। ये अपने आप को रोल मॉडल नहीं बनाता। ये बिजनेस में प्रॉफिटेबल कब होगा, जबकि फ्रंट ज्यादा खुलेंगे। याद रखिए, आपकी इन लेग से आपको स्टेबिलिटी मिलती है, पैसा इधर से आता है, छोटी लेग से आता है। डिफरेंस होता है ना, छोटी लेग आपकी होंगी 7%, 10%, 13%, 16%, ये तो 22 हो गई, ये भी 22 और आप भी 22, दोनों 22 है। फिर पैसा कैसे आएगा, फिर तो और दूसरा पैसा आएगा, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, तो यहां से आएगा। वो समझ के भी काम नहीं करता, वो भूल जाता है कि उसे अपनी फ्रंट पे ही काम करना है, नीचे भी काम करने का कहते हैं आइडिया, सलाह देनी। लेट देम वर्क देमसेल्फ। यहां पर हम क्यों सिखाते हैं, क्यों आपके नोट बनाने की कोशिश करते हैं कि आप बनाओ, ताकि आप अपने ग्रुप में खुद ट्रेनिंग करो, खुद सिखाओ, खुद बताओ। शुरुआत में वो इस जूम में आए, फिर आप जानो, आपके लोग जाने।
याद रखिए, वो आपके लोग आपको रिलेट करते हैं, हमारे ये करानी जी की रेस्पेक्ट करते, डॉक्टर केपी सिंह आए होंगे, उनकी रेस्पेक्ट करते, हमें रिलेट नहीं करते। एक डाउनलाइन को अपलाइन का कंधा चाहिए रोने के लिए। जैसे आपकी बेटी विदा होके गई, कोई परेशानी आती तो आप ही को फोन करती है पहले कि मम्मी ये चीज मैं कैसे बनाऊं, मम्मी ये मैं कैसे बनाऊं। तो ये वही चीज है, आपकी डाउनलाइन आपके बच्चे के समान, एनी प्रॉब्लम आपको कॉल करें, ये कैसे सॉल्व करें। तो अपनी डाउनलाइन को फॉलो करने के लिए आपको अपनी फ्रंट खोलनी है। जैसे अभी लास्ट मंथ भी हमने कहा था अपनी फ्रंट खोलिए, बहुत कम लोगों ने खोली, बात को लिए ही नहीं, उड़ा दी। लेकिन जूम के माध्यम से फ्रंट खोलना बहुत ही आसान है, घर के अंदर बैठे बैठे काम करना है, और आपकी डाउनलाइन, आपकी जो नई डाउनलाइन आई है वो वही करेगी जो आपको करते हुए देखेगी। तो ये होता है मैनेजमेंट फेज पे। यागी जो आया था मक्का के दानों की तरह से, ये मैनेजमेंट फेज चला गया, ये मैनेजर बन गया, ये डाउनलाइन को गाइड कर रहा, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, खुद अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, नो वर्किंग फॉर हिमसेल्फ। जबकि ये बिजनेस जो है बिल्कुल सिंपल सा बिजनेस है, KISS, किस। एक माँ अपने बच्चों को किस करता है, या बच्चा अपनी माँ को किस करता है, इट्स वेरी सिंपल, इंस्टेंट, सिखाना नहीं पड़ता उसको। सेम वे मोदी का बिजनेस भी ऐसे ही है, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था, घर में फ्यूज बल्ब को बदलने की तरह बिजनेस चलता है। यहां भी ये बिजनेस बिल्कुल सीधा है। अगर आपको ग्रो करना है तो अपनी फ्रंट खोलिए, उनके साथ काम करिए, आपको इंडिपेंडेंट काम करने दीजिए, आप करो। अभी कल हमारा एक सेशन है जिसमें हम रोल मॉडल कराएंगे, तो हम आपसे प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे लगभग 15 लोगों से। दिनेश जी से मैं कहूंगा एक लिस्ट बनाएं, कौन कौन लोग हैं जो 15 डेमोन्स्ट्रेशन, एक आदमी एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाए, ताकि उसकी हिचक निकल जाए, ताकि उल्टा पुल्टा गलता सलता जैसा करे तो सही। तो कल हम यही काम करेंगे, इसका मतलब हम सिखा रहे हैं आपको ताकि आप कर पाओ। तो ये हमारा मैनेजमेंट फेज है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है, 98% प्रेरणा काम करती है, इंस्पिरेशन काम करता है, 98%, याद रखिएगा। और सिर्फ 2% सेल्फ वर्क काम करता है। इस बिजनेस का कमाल ये है, इन्हें विदेश गए हैं, मैं भी जा सकता हूं। इन्होंने स्कूटर खरीदा है, मैं भी कर सकता हूं। मोदी का जने मोटरसाइकिल मिली है, मुझे भी मिल सकती है। ये क्या, इंस्पिरेशन, भावनात्मक। अब वो इंस्पिरेशन आपको आगे बढ़ाती है, जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और सिर्फ 2% सेल्फ पर, यानी अपनी ट्रेन पटरी पर ही चलाएं, सड़क पर चलाने की कोई कोशिश ना करें। इस बिजनेस के अंदर जितना बेहतरीन नकल आप कर सकते हैं, जितनी बेहतरीन, उतना जल्दी राइज करके लिए। इस बिजनेस में आपके अपना ज्ञान आपको देते बिना किसी लालच। हम चाहते बहुत सारे अजय भटनागर बन जाएं, बहुत सारे दिनेश जी चाहते मेरे नीचे बन जाएं, सिंपल। तो हमने पहला पार्ट पूरा करा कि बिल्डिंग्स पे जब आदमी बिल्कुल मक्का के दाएं तरफ बिल्कुल एक्साइटेड रहता है, लेकिन दूसरे से आते आते वो मैनेजर बन गया, वो सुपरवाइजर बन गया, वो अपनी फ्रंट के नीचे जाके काम करता है, सबसे नीचे जाके काम करता है। लेकिन होता क्या है कि नीचे जाके काम करता है, कल को जो कॉलिंग आती है, सीनियर डायरेक्टर कौन है, तो आपकी डाउनलाइन भी जा रही है और आप भी जा रहे हैं। आप नॉन क्वालिफाइड है, वो क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर, तो वो क्या सोचेगा, खुद सोचिए। कहने का मतलब हमने 2 फेज पूरा करा, तीसरा फेज शुरू करते हैं। तीसरा फेज होता है ब्लेमिंग। जब वो दूसरी फेज को पार करता है, जब तक उसे एहसास होता है कि मुझे भी फ्रंट पे काम करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूं, अब उसके लिए ये लगभग इस फेज में आने में उस बंदे को 1 साल लगता है, लगभग 1 से 1.25 साल, 1.5 साल लग सकता है।
जब वो अपने लिए काम नहीं करता है, नीचे जाके काम करता है। इस बिजनेस में हर एक को सिखाओ, पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, वो अपने लिए काम करे, वो अपने लिए काम करे, अपनी फ्रंट, अपनी फ्रंट, अपनी फ्रंट खोले। तो उससे क्या होता है, 1-1.5 साल बीत गया, वो जहां रुका था वहीं का वहीं रुका रह गया, डाउनलाइन ग्रो करती चलेगी। अब उसके अंदर दोसा रोकना शुरू हो जाता है, प्रोडक्ट खराब, ये पेस्ट कुछ पतला हो गया है, ये तो काम ही नहीं कर रहा, स्टिक स्पान का पैकेज बेकार बदल दिया है। जब मोदी के कंपनी ने दाढ़ी बनाने का ब्लेड लॉन्च करा था, जैसे प्लेन ब्लेड होता है, मैंने खुद एक ब्लेड से 56 दाढ़ी बनाई थी, 56, आप अंदाजा कराइए, 56 मैंने बनाई थी। मुझे लगता है इसलिए ब्लेड वापस हो गया, अब नहीं आया दोबारा ब्लेड। 56 दाढ़ी एक ब्लेड से, डेली शेवर की बात कर रहा हूं। तो कोई कंपनी ब्लेड बनाए और उसमें 5 का पैकेट था, 5 ब्लेड का, तो 56 मतलब 250 से ऊपर अपनी दाढ़ी बन जाएंगी एक ही पैकेट में। तो कंपनी का प्रॉफिट कहां जाएगा, कैसे काम चलेगा? तो कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में कमियां नजर आने लगती है। साबुन अब ऐसा नहीं रहा, चाय महंगी हो गई, चाय हमारी कई बार आई, कई बार वापस हो गई, लेकिन क्वालिटी हमेशा वैसी वैसी बनी रही है। तो इन चीजों ब्लेम प्लान में बदलाव होना चाहिए, कबीर मोदी साहब को ये करना चाहिए। ये इस किस्म की आदत वैसे ही होती है कि हम जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो तेंदुलकर को हम बताते हैं कि तुम्हें शॉट तुमने गलत खेल दिया, तुम्हें ऐसा खेलना चाहिए। लेकिन जानकार लोग आप हैं, जानते हैं विश्व में सबसे भारी बल्ला तेंदुलकर का ही होता है, और कद में छोटा है वो। उस क्रिकेट के भगवान ने, अगर वो 0 पर आउट होता, 99 से पहले आउट नहीं हो गया होता, तो 200 से ऊपर सेंचुरी होती उसकी। अगर वो 100 सेंचुरी बनाई है मैचेस में, तो 100 ऐसी है जिनमें वो पहले ही आउट हो गया। सोच के देखिए। तो हम उसे भी एडवाइस कर रहे हैं, यहां पर भी हम समीर मोदी को एडवाइस करते हैं, ऐसे कर लो तो ऐसे कर लेंगे, ये कर ले तो ऐसा कर लेंगे। ये लोग नकारात्मक बातें ग्रुप में करते हैं, जहां अपनी डाउनलाइन के साथ बैठे, डाउनलाइन मैंने कहा ना कंधा से रोने के लिए, तो उसने रोने के लिए कहा मेरा चेक नहीं आया, मेरा भी चेक नहीं आया। अब आगे की टुकड़ा नहीं बता है कि मेरा चेक इसलिए नहीं आया कि मेरा एनईएफटी पूरा नहीं था, अब क्लाइंट का चेक इसलिए नहीं आया कि उसका डिफरेंस उसने नहीं बनाया था। दोनों बातों का अंतर अलग है। मोदी का किसी का भी पैसा नहीं रोकता, जिस दिन आपका एनईएफटी पूरा हो जाएगा उसे अपने आप पैसा हाथ जाएगा, चाहे 1 साल बाद आप करो, सब रुका पैसा एकदम आ जाएगा। तो नकारात्मक बातें काम ना करने के बहाने, हमने कहा जूम पे आइए, पहले हमने सुबह करी, फिर हमने 10 बजे करी, फिर 11 बजे करी, फिर 2 बजे करी, फिर हम 4 बजे करी, अब हम फिक्स 5 बजे करें। अभी भी लोग नहीं आते, बिजी रहते हैं, बिजी विदाउट वर्क। पूरे दिन में आप सिर्फ 1 घंटा नहीं निकाल सकते। तो ये वो लोग हैं जो समझते हैं हमें सब आता है, ये लोग जो सिखा रहे हैं ये हमारे लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो वो अपनी डाउनलाइन को भी नहीं करते कि उनको भी कहे तुम चले जाओ। डाउनलाइन इसलिए नहीं आता कि उनको नहीं देखता कि वो नहीं आते, इसलिए वो भी नहीं आता। तो दोनों चीजें योजना दिन भर बनाता कि हमें ऐसा करना चाहिए, टाइटल लेंगे तो हमें कार मिल जाएगी, ये टाइटल हम विदेश जा सकते हैं। योजना दिन भर है, लेकिन योजना के साथ में कार्य नहीं है, नकारात्मक बातें होती हैं। ये नकारात्मक बातें हैं, ये बिल्कुल वैसी दूध फाड़ने के लिए आपको सिर्फ आधा नींबू डालना है, दूध पूरा फट जाएगा। जिंदगी में हम अगर एक सोचिए, अगर आपकी कप में, सोच के देखिए, एक मक्खी गिर जाएगी, आप क्या करते हो? चाय फेंक देते हो। लेकिन आपके घर में कोई शादी है, उस शादी में बनाते समय चाय के भगोने में एक मक्खी गिर जाए, आप 400 चाय फेंक दोगे? नहीं, फेंकोगे नहीं, निकाल के बाहर फेंक दो, चाय सर्व कर दो। जिंदगी भी ऐसा ही है, जो मेरे मतलब का है वो मेरे मतलब का है। नकारात्मक बात का मतलब है वो मक्खी नकारात्मक है, अपने जीवन से नकारात्मक बातें निकाल दीजिए। तो ये तीसरी स्टेज में जो ब्लेमिंग फेज होता है, इन्हें हर चीज बुरी लगती है। अपलाइन का फोन करना बुरा लगता है, क्योंकि खुद तो फोन करते ही नहीं अपलाइन सॉरी, अपलाइन को फोन नहीं करते, अपलाइन का फोन आता है बहाने बजाते, कॉल बैक नहीं करते। सोच के देखिए, ऐसा नहीं करने से नुकसान कैसा कर रहे हैं। मेरा अपना फार्मूला ये है, विद यू विदाउट यू आई विल बी सक्सेसफुल। मुझे इस मोदी के अलावा कुछ नहीं करना है। ये मैसेज मैं सबको हर मीटिंग में देता हूं, आप करो ना करो, अजय भटनागर करता रहा है, करता रहेगा और आगे भी करेगा।
तो ये चीज आपको भी फॉलो करनी है, अक्षर इसका मतलब ऐसे इंस्टेंट फॉलो करनी है कि हाँ हम भी ये कहते हैं, ताकि आपकी डाउनलाइन दिग्भ्रमित ना हो। कोई कहे अरे उन्होंने तो ये कंपनी ज्वाइन कर ली, नहीं कर ही नहीं सकते, हमसे खुद का हम कोई कंपनी नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ मोदी करते हैं। तो ब्लेमिंग फेज में जाने से बचने का मतलब है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सकारात्मक बातें करें, खराब बात जो आपको लगती है वो अप्लायंस से कहें, अच्छी बातें नीचे वाले से कहें, आप अच्छी स्टेज में रहेंगे। याद रखिए जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो कलानी जी के साथ हो चुका, डॉक्टर के के साथ हो चुका, हर्षदा जी के साथ हो चुका, ये सब हो चुका, ये सब पार कर करके ऐसे आए। हर्डल रेस का मतलब होता है बीच बीच में दिक्कतें आना, उसको पार करके लोग पहुंचते। अगली स्टेज है हमारी डिपेंडिंग। डिपेंडिंग फेज, डिपेंडिंग है ये क्या होता है, ये होता है कि ये अब तक इनको 1-1.5 साल और बीत चुका होता है, लगभग 3 साल बीत चुके होते हैं, जहां खड़े थे वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। पॉजिटिवनेस तो रहती है, लेकिन ये हमेशा पुरानी बातों को आज के संदर्भ में कहते हैं, पुरानी बातों को आज के संदर्भ में कहते हैं। मेरे जमाने में ये होता था, राय बहादुर बन जाते हैं क्योंकि इनको पता सब होता है, डेमो करना चाहिए, लिस्ट बनाना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, सब पता होता है। तो ये अब दूसरों को सलाह देते हैं, हर बात को रिलेट करते हैं, और अपना तो भविष्य खराब कर ही लिया, जो भविष्य अपना अपने परिवार का भविष्य खराब कर लिया, और जो डाउनलाइन बची खुशी रह गई उसका भविष्य भी खराब। तो इस डिफेंडिंग फेज में अपने को राय बहादुर बातचीत में बखान करना, ऐसा होता था हमारे जमाने, अब तो ऐसा होता भी नहीं है। पता नहीं म्यूजिकल में क्या हो गया है, अब कोई कंपनी 25 साल चल रही है, आपने कितना रुपया लगाया, अब तो ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। हम लोगों के टाइम में तो 1950 रुपए लगते थे, इसमें एक अटैची मिलती थी, इसमें सामान रखा होता था। तो कहने का मतलब यह है कंपनी जो कुछ भी कर रही है सबसे पहले वो अपने लिए कर रही है कि मेरे लोग मेरे साथ लगे रहें, काम करते रहें। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, अभी आपने लगभग महीना भर लगा होगा सामान पहुंचने में आपके पास लगभग, उसके बाद भी रिकॉर्ड तोड़ सेल हुई है, रिकॉर्ड तोड़। मोदी के कंपनी ने अपना पूरा रिकॉर्ड इस पूरे महीने की सेल जो है 16 तारीख तक कर दी। अब वो अगले की आगे की सेल की तैयारी कर रहे हैं कि आगे सेल कैसे करी जाए। अब इसके बाद अगली फेज जो आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है, वो है अलविदा फेज। गुड बाय, अलविदा। ये गुड बाय कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? पैसा नहीं आता, क्योंकि डिफरेंस मेंटेन नहीं कर पाते, लेवल नहीं बन पाता है, इनके साथ की डाउनलाइन आगे बढ़ जाती है, इनके अगल बगल के लोग आगे चले जाते हैं, ये वहीं कहीं खड़े रह जाते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, जिसे कहते हैं लिहाज रहता है कि भाई कर तो मैं बहुत दिन से रहा हूं, तो अब रिजल्ट तो मिल नहीं रहा मेरे को, क्यों नहीं मिल रहा है? याद रखिए, जो प्लान, जो प्रोडक्ट, जो सिस्टम सफल लोगों के लिए है वही आपके लिए, आपके लिए अलग से नहीं बनाया गया कि आप काम ना कर पाओ। सेम सिस्टम। अभी आपने देखा 24 महीने में 16 लाख की गाड़ी खरीद ली उसने, कैसे? ये बिल्कुल वैसे ही, अगर आपके मुंह में कोई फांस घुस जाए, तो तिनका लग जाए, दांत के अंदर, जीभ में, जीभ पे कम है, जीभ लगातार उस तिनके को निकालने की लगी रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ब्लेमिंग फेज में आने के बाद हम सोचते चलो इस तिनके के साथ जिंदगी रहेगी, हम तो नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये गुड बाय कर जाते हैं, लेकिन ये सफल जो उनका अपलाइन था, या उसका अपलाइन था, या उसका अपलाइन था, उसके संपर्क में लगातार रहे, क्योंकि वो अपलाइन लगातार इन्हें फोन करता रहता। मैं बार बार कहता हूं, आपकी टीम में आपके लोग जब बी दे रहे थे तब तो आप बात करते हो, गुड बाय बोलते हो, थैंक यू बोलते हो उन्हें, लेकिन जब वो बी नहीं दे रहे हैं तो आपने कभी बात नहीं करी। आप में से बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे हैं जो पिछले 10 महीने से किसी अपने डाउनलाइन से बात नहीं करी, जो बीवी 0 दे रहा हो। ये बिजनेस संबंधों का बिजनेस है। सबसे पहले संबंध बना के रखिए, धंधा अपने आप आ जाएगा। तो जब धंधा अपने आप आता है तो यही लोग जो है, ये अलविदा फेज वाले, गुड बाय फेज वाले, ये वापस लौट के आते हैं।
सब नहीं आते, कुछ आते हैं और आके धमाल मचा के जाते, बढ़िया काम करते, ये धमाकेदार वापसी करते। इस पूरे प्रकरण में जो मैंने आपको समझाया 5 फेजेस समझाई हैं, इसका मतलब मैंने जिसे कहते हैं नटशेल, वो ये है, हम सभी को कोशिश जतन प्रयास करना चाहिए कि हम फेज 1 में रहें। फेज 1, जहां पर आप एक्साइटेड होते हो, मोटिवेटेड होते हो, लर्निंग मोड में होते हो, आपके पास लिस्ट होती है जिसके आप काम कराते हो। एक चीज याद रखिएगा, एक सफल व्यक्ति, एक सफल आदमी अपनी डाउनलाइन की लिस्ट से भी फायदा उठाता है। फिर समझिएगा, जो बड़े बड़े लोग सफल हुए हैं उन्होंने अपने ही 100 लोगों से अब तक संपर्क नहीं करा है, जो उनकी लिस्ट में 100 लोग थे। वो करते हैं, वो ये क्या करते हैं, आपकी लिस्ट है, आप उनकी डाउनलाइन है तो आपकी लिस्ट में लोग से संपर्क करना शुरू कर देते हैं और आपके नीचे ज्वाइन करा देते हैं। आप काम करो ना करो, लेकिन वो अपना काम करते रहते हैं। बेसिक काम क्या है दोस्तों? बेसिक काम इतना सा है, सेल्फ यूज, जैसा कि बताया उन्होंने, धीरे धीरे 100% सेल्फ यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं इसके अंदर। दूसरा शेयर, और तीसरा सिस्टम, यानी लोग लाओ। ये 3 ही काम करने, बाकी हमारे में छोड़ दीजिए, हम करा देंगे आपके काम। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। दिनेश जी, मैं कहूंगा दिनेश जी कल के लिए लगभग 15-18 लोग तैयार कर लें जो प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन करें और उसको हम कंट्रोल करके बताएं कि आपने यहां गलती करी, यहां गलती करी, ताकि हमारे पास 12-18 लोग ऐसे हो जाएं जो हमें हर ओपन प्लान में डेमोन्स्ट्रेट करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू टीम।